तो आज हम डिस्कस करेंगे इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम का स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का जो सब्जेक्ट है उसका पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स। तो पिछले वीडियो में हमने गेट का क्वेश्चन पेपर्स के बारे में बताए थे, पास्ट क्वेश्चन पेपर 2013 का हम सॉल्व किए थे। तो इस क्वेश्चन पेपर में इंजीनियरिंग सर्विस 2015 का कुछ क्वेश्चन हमने सिलेक्ट किए हैं। तो चलो देखते हैं कैसे किया जा सकता है। कॉन्सेप्चुअल और थ्योरेटिकल, दोनों थ्योरेटिकल एंड आपका जो न्यूमेरिकल है, सभी टाइप का प्रॉब्लम्स है यहाँ पर। चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन ऐसा है कि लेड एज ए मटेरियल यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन हैज ई मतलब यंग्स मॉडुलस 15 जीपीए एंड के मतलब बल्क मॉडुलस इक्वल्स टू 50 जीपीए, व्हाट इज इट्स पॉइजन रेशियो। तो हम जानते हैं ई और के का जो इक्वेशन है, के इक्वल्स टू ई बाई 3/1 - 2 म्यू। ये फॉर्मूला लगा के हम म्यू कैलकुलेट कर लेंगे। एकदम आसान सा सवाल है, इसलिए हमने इसको पहला क्वेश्चन रखा है। दूसरा क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल है, आप देख लीजिए। एक बेंडिंग मोमेंट एवं शेयर फोर्स के ऊपर एक क्वेश्चन है। देखिए, ए सिंपली सपोर्टेड बीम इज सब्जेक्टेड टू ए कपल एट ए सेक्शन विद इन स्पैन। सेक्शन में स्पैन में कहीं भी एक कपल लगा हुआ है, इट विल प्रोड्यूस। चारों आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है। इस चारों के अंदर कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है? एक स्टेटमेंट नंबर 1 है शेयर फोर्स डायग्राम ऑफ जीरो मैग्नीट्यूड। तो आप देखिए, अब जब कपल लगता है किसी भी स्पैन के अंदर एक सेमी सपोर्टेड बीम के ऊपर, तब कपल अगर आपका क्लॉकवाइज होगा तो रिएक्शन ऐसा जनरेट होगा कि रिएक्टिंग कपल आपका एंटी क्लॉकवाइज है। मतलब दोनों एंड में रिएक्शंस आपका इक्वल एंड ऑपोजिट होगा, M/L ऐसा ही यहाँ पे दिखा हुआ है। तो SFD आपका जो होगा वो पूरा नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पे डाउनवर्ड और राइट साइड में अपवर्ड है, इसलिए आपका एसएफडी पूरा नेगेटिव हो गया। और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपका हो गया नेगेटिव। आपका एसएफडी है शुरू से, इसलिए बेंडिंग मोमेंट भी नेगेटिव है। और एकदम बीच में जहाँ पर कपल आपका लग रहा है वहाँ पे प्लस M हो गया। तो यहाँ पे हमने दिखाया कि मिडिल पे लग रहा है, इसलिए -M/2 +M/2 हो गया, और BMD इस तरीके से हो गया। तो अब देखिए, शेयर फोर्स डायग्राम ऑफ जीरो मैग्नीट्यूड है तो गलत है, क्योंकि पूरा नेगेटिव M/L ऑल्टीट्यूड का है आपका SFD। यूनिफॉर्मली वेरिंग ट्रायंगुलर BM डायग्राम, ये भी गलत है क्योंकि बीच में कपल है। अब सडन चेंज इन साइन ऑफ BM, हाँ ये करेक्ट है, क्योंकि जहाँ पर कपल है यहाँ पे सडन चेंज है बेंडिंग मोमेंट का। इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शंस एंड सपोर्ट, जो मैंने पहले ही बोला था, तो आपका ऑप्शन हो गया करेक्ट C। अब देखिए, अब डिफ्लेक्शन एट फ्री एंड ऑफ ए यूनिफॉर्मली लोडेड कैंटिलीवर बीम का दिया हुआ है, और स्लोप ऑफ द डिफ्लेक्शन कर्व एट फ्री एंड दिया हुआ है। तो लेंथ ऑफ बीम पूछा है, ये डायरेक्टली सवाल है आपका फॉर्मूला से। आपको आपको सिंपली सपोर्टेड बीम और जो कैंटिलीवर बीम होता है, उन दोनों बीम का पॉइंट लोड और यूडीएल के लिए बीट पॉइंट या फ्री एंड में कितना डिफ्लेक्शन होता है और स्लोप होता है, आपको मेमोराइज करना होगा। ये इस साल ये वाला क्वेश्चन पूछा है, किसी साल कोई दूसरा केस पूछेगा, मगर आएगा इन्हीं में से ही। तो डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला हम जानते हैं, WL⁴/ATI, ये दिया हुआ है। और आपका जो ये डिफ्लेक्शन, इसका यूनिट में ध्यान रखिए, यूनिट हमेशा मीटर में होता है। तो क्वेश्चन में हमको मिलीमीटर दिया हुआ है, इसलिए 10⁻³ यहाँ पे लगा। और जो स्लोप है, स्लोप हमेशा रेडियन में होता है, तो इसलिए आपका WL⁴/6CI ये रेडियन में ही है। तो हमने डायरेक्टली इसको पुट कर दिया। अगर ये थीटा में होता तो थीटा को रेडियन में कन्वर्ट करना होता। तो अब ये इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करके हम लेंथ 1 मीटर निकाल लिया। अब देखिए, गौर से देखिए, ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑफ बीम इज शोन इन द फिगर। बेंडिंग मोमेंट ऐसा है, तो इसका शियर फोर्स डायग्राम कैसा होगा? अच्छा, आप पहले हमको बताओ कि ये पूरा स्पैन का जो स्पैन है बीम का, दोनों सपोर्ट का जो एंड है, सपोर्टेड जो एंड है, इस दोनों एंड में अगर मान लीजिए सपोर्ट है, तो किस तरीके का सपोर्ट है? क्योंकि नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट है, तो नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट या हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट आपका जो फिक्स सपोर्ट होता है वहां पे लगता है। तो यहाँ पे दोनों फिक्स सपोर्ट हो गया। और जो मिड पॉइंट है वहां पे आपका ट्रायंगुलर है, बेंडिंग मोमेंट का ऑर्डर है आपका 1, तो शेयर फोर्स का ऑर्डर होगा इससे एक कम, -1, मतलब शेयर फोर्स का ऑर्डर 0 है, मतलब शेयर फोर्स आपका एकदम
जीरो ऑर्डर का है, इसलिए शेयर फोर्स का ऑर्डर ये जीरो हो गया। और बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे नेगेटिव है, तो इसलिए शेयर फोर्स डायग्राम ये होगा। फिक्स्ड फिक्स्ड बीम का मिड पॉइंट में एक जो पॉइंट लोड लगा हुआ है उसका ही एक केस दिया हुआ था, इसलिए इसका ऑप्शन होगा ये। अब देखो, एक सर्कुलर shaft of diameter 120 millimeter is welded to a rigid plate by fillet weld side 6 millimeter. If a torque of 8 kN is applied to the shaft, what is the maximum stress in the weld to the nearest unit? अब देखो, टॉर्क का फॉर्मूला हम जानते हैं, टॉर्क इक्वल टी आर डिवाइडेड बाय आई पी। यहाँ पे आई पी क्या होगा, वेल्डिंग जो है 6 mm फिलेट वेल्ड, इसका जो आई पी हो गया आपका 2 pi r³ इंटू टी। टी थ्रोट थिकनेस इसका तो फिलेट वेल्ड है, इसलिए 0.7 मल्टीप्लाई होगा करके 4.2 हो गया। अब इस इक्वेशन में पुट करो और शेयर स्ट्रेस का वैल्यू आप निकाल लो, बहुत ही आसान सा सवाल है। और एक प्रॉब्लम देखो, एशियर वॉल ऑफ लेंथ 5 मीटर। इस प्रॉब्लम को गौर से देखिए। हाइट 3 मीटर एंड थिकनेस 250 मिलीमीटर has to resist the force due to horizontal earthquake in its plane. The relevant section modulus of the wall section is, अब देखिए शियर वॉल लिखा हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, थिकनेस दिया हुआ है, तो इसमें आपको कौन कौन सी पैरामीटर लगेगा, इसका सेक्शन मॉडुलस निकालने के। सेक्शन मॉडुलस निकालने के लिए हमेशा दोनों ही डायमेंशन की जरूरत होता है, जो लॉन्गेस्ट होता है और जो लोएस्ट होता है। हाइट का कोई जरूरत नहीं है, तो इसलिए हाइट आपका एक्स्ट्रा डेटा है यहाँ पर। तो इन प्लेन बेंडिंग जो है z इक्वल्स टू बी हो गया आपका 250 mm, डी हो गया 5 मीटर यानी 5000 मिलीमीटर बाई 12 इंटू डी बाई टू। यहाँ पे डी बाई टू हमने 2500 कैलकुलेट करके डायरेक्टली पुट कर दिया है, तो जेड का अपना निकल के गया, ये आंसर होगा आपका बी। अब देखो, एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मोर सर्कल रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ प्योर शेयर। प्योर शेयर केस में क्या होता है आपका, प्योर शेयर में सिर्फ आपका शेयर फोर्स ही लगेगा, कोई शेयर स्ट्रेस लगेगा, कोई प्रिंसिपल स्ट्रेस नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे प्रिंसिपल स्ट्रेस जीरो है, मतलब एलिमेंट के ऊपर सिर्फ शेयर स्ट्रेस लगा हुआ है। तो इस फिगर को गौर से देखिए, यहाँ पे सिर्फ शेयर स्ट्रेस है, बाकी सब जगह में आपका इधर यहाँ पे जैसा इक्वल एंड ऑपोजिट मैग्नीट्यूड का प्रिंसिपल स्ट्रेस है, अगर आपका सिर्फ शेयर स्ट्रेस लगेगा तो इक्वल एंड ऑपोजिट प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा। मगर यहाँ पर तो और किसी भी केस में आपका इक्वल एंड ऑपोजिट प्रिंसिपल स्ट्रेस नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर इज बी। अब देखो, टू सिम्पली बीम्स आर मेड अप ऑफ द सेम मटेरियल और ऑफ सेम क्रॉस सेक्शन, मतलब इसका ई और आई सेम हो गया। बोथ बीम्स कैरी यूडीएल ऑफ इक्वल इंटेंसिटी, डब्ल्यू भी सेम। वन बीम 2 मीटर लेंथ है और उसका और का 4 मीटर लेंथ है। 2 मीटर लॉन्ग बीम shows a central deflection of 1 mm. What is the central deflection of 4 mm long beam? सब कुछ एक है, आपको डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, आपका आंसर निकल जाएगा। देखिए, हम जानते हैं ये है आपका 5/384 डब्ल्यू एल को बाई ई आई। तो इसको अगर हम कांस्टेंट को के मान के चले तो L⁴ के ऊपर ये प्रोपोर्शनेट है, तो इसका हो गया 16 टाइम्स 16 mm, आंसर इज ए। अब देखो, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस स्ट्रेन रोजेस, स्ट्रेन हमेशा आपका मेजर किया जाता है स्ट्रेन रोजेट से, एलिमेंट का स्ट्रेन। तो स्ट्रेन रोजेट आपका इन एक्स वाई एंड 45 डिग्री एक्सिस में ये तीनों डायरेक्शन दे रहा है, तो शेयरिंग स्ट्रेंथ क्या है, तो स्ट्रेन रोजेट का जो फॉर्मूला है ये हमने पुट किया डायरेक्टली। यहाँ पे जो मोर सर्कल के फॉर्मूला है, यहाँ से बस बाई टू होता है स्ट्रेन रोजेट का फॉर्मूला में, ये गामा एक्स वाई बाई टू होता है, बाकी सब सेम है। तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला में पुट कर दो, आपका गामा एक्स वाई निकल जाएगा, आंसर इज सी। अब देखो, एक सर्कुलर शाफ्ट का डी डायमीटर का बोला है कि यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई है, पॉइसन रेशियो है वी। तो रेशियो ऑफ है आपका फ्लेक्सुअल रिजिडिटी ई आई और टॉर्शनलिटी जी जे का रेशियो निकालने को बोला है। तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला में पुट कर दो, आई इसका आई हो गया पाई/64 d⁴। सर्कुलर शाफ्ट का आई होता है हमेशा पाई/64, बट जब जे होगा टॉर्शनल जे, तब होगा पाई/32। इसका रेशियो हो गया फिर ई बाई टू जी। तो जी हमको पता है, पहले क्वेश्चन हमने किया है,
E/2 इंटू 1 + म्यू, तो इसका आंसर आ गया 1 + म्यू। अब देखो एक क्वेश्चन, एक क्यूबिकल एलिमेंट को तीन तरीके से स्ट्रेस मिल रहा है, ऊपर से सिग्मा 1 और बाकी दो डायरेक्शन से सिग्मा 2 बोल रहा है कि व्हाट शुड बी यूनिफॉर्म लेटरल प्रेशर सिग्मा 2 इन टर्म्स ऑफ सिग्मा 1 एंड म्यू सो दैट लेटरल स्ट्रेन इज प्रिवेंटेड। मतलब लेटरल स्ट्रेन नहीं होगा तो लेटरल स्ट्रेन जीरो होगा, तो हमको लेटरल स्ट्रेन जीरो पुट करके ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। हम जानते हैं इस लेटरल स्ट्रेन का इक्वेशन ये है, तो यहाँ पे हमने लेटरल स्ट्रेन जीरो पुट कर दिया तो हमको ये आ गया हमका आंसर। So thank you guys, thank you for watching my video. Please like, share and comment on my video and please subscribe my channel. तो आपका कमेंट से ही हमें पता चलेगा कि हम नेक्स्ट वीडियो हम कैसे बनाएंगे, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।